सूर्य जब रश्मि बिखेरे पौष मास आए सुखकारी। धर्म कर्म का पाठ सिखाए सजे जीवन की फुलवारी। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज पौष मास की कथा अध्याय 2 प्रारंभ करते हैं। पौष मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौर मासों में विशेष महत्व रखता है पौष मास। पौष मास में भक्त अपने कर्म और धर्म से अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं, जो हमें सच्चाई, आस्था और गुणों का संदेश देती है। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं गणेश भगवान की एक ऐसी कहानी जो आपको हर दिन सुननी चाहिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी। रोजाना लकड़ियां बीनती और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी में अपना गुजर बसर किया करती थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ियां चुन रही थी। तभी उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया। सर्दी के मौसम में वो नन्हा सा चूहा ठंड से कांप रहा था। बूढ़ी माई को उस चूहे पर दया आ गई और वह उसे लेकर अपने घर आ गई। घर आकर उस चूहे को गरम गरम कपड़ों में लपेटा और पीने को गरम गरम दूध दिया। क्योंकि उस बुढ़िया माई का कोई भी नहीं था तो उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी और उस चूहे का नाम भी उन्होंने रख दिया मूसा। धीरे धीरे सारे गांव वालों को पता चल गया कि बुढ़िया माई के एक मूसा नाम का बेटा है। अब समय बीतने लगा। एक दिन एक बार उस नगर के राजा के बेटे का विवाह था। पूरे नगर में से प्रत्येक घर से एक व्यक्ति बारात में जा रहा था। पड़ोसियों ने बुढ़िया माई से पूछा, माई, आपके घर से राजकुमार की बारात में कौन जाएगा? तो माई बोली, मेरे तो मूसा के अलावा और कोई नहीं है, तो मेरे घर से तो मूसा ही जाएगा। आप सभी मेरे बेटे का भी ध्यान रखना और इसे बारात में साथ ही वापस लेकर आना। अब बारात वाला दिन आया तो बारात वाले दिन गांव वालों के साथ बुढ़िया का मूसा चूहा भी गया। बारात पड़ोसी नगर में जा पहुंची। वहां सारे बाराती तालाब में स्नान करने लगे। तभी वहीं एक तरफ मूसा भी स्नान करने लगा। तालाब के सामने ही राजा का महल था। महल के झरोखे से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी। जब उसने तालाब में बारातियों के साथ एक चूहे को स्नान करते देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। शाम को राजकुमार की बारात सज धज कर बैंड बाजे के साथ महल पहुंची। वरमाला के समय राजकुमारी को लेने उनकी सखियां गई। वरमाला में राजकुमारी नहीं आई। विवाह में देर होते देखकर राजकुमारी के माता पिता ने एक नौकरानी को भेजा, लेकिन तब भी राजकुमारी नहीं आई। अब विवाह का मुहूर्त टल रहा था। तब पंडित जी कहने लगे, दुल्हन को जल्दी से बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। अब आखिरकार राजा रानी अपनी बेटी को बुलाने गए। तब राजकुमारी कहने लगे कि मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर माता पिता ने उसका कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी, उस बारात में एक चूहा भी आया है, मैं तो उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा रानी ने राजकुमारी को खूब समझाया। वह चूहा एक गरीब बुढ़िया माई का बेटा है, तुम वहां जाकर बहुत कष्ट में रहोगी। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। जिद पकड़ ली कि मुझे विवाह करना है तो सिर्फ चूहे से। तब राजा रानी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाए और फिर राजा और बारात सारी बाराती बात जानकर राजा ने सबसे क्षमा मांगी। इधर बाराती दूल्हे सहित बिना खाए पिए नाराज होकर वापस आ गए। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह उस मूसे से करवा दिया। उधर बारात वापस नगर में आई तो बुढ़िया माई ने नगर वालों से पूछा, तुम सब तो आ गए परंतु मेरा बेटा मूसा कहाँ है? तब एक व्यक्ति कहने लगा, बुढ़िया माई, तुम्हारे मूसे का तो राजकुमारी से विवाह हो रहा है। वो तो तुम्हारे लिए बहू के साथ साथ धन दौलत भी ला रहा है। अब तुम तो बस बहू के स्वागत की तैयारी करो। बुढ़िया माई ने सुना तो बहुत खुश हो गई। झटपट अपनी झोपड़ी को लिपा पोता, सुंदर मांडने बनाए और गुड़ की लापसी बनाई और फिर नगर की सब औरतों को भी बुलावा भेज दिया। अब बूढ़ी माई की झोपड़ी में मंगल गीत गाए जाने लगे।
तभी मूसा रथ पर राजकुमारी के साथ बैठकर धन दौलत के साथ आ गया। बुढ़िया माई ने अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया, सभी को गुड़ बंटवाया। अब बहू का जीवन खुशियों से भर गया। फिर बहू के साथ वह खुशी खुशी रहने लगी। अब एक दिन बहू ने सोचा, मुझे अपनी सासू माँ को भगवान गणेश जी के दर्शन करवाने चाहिए। इसे तो पता भी नहीं है कि यह मूसा तो साक्षात गणेश जी हैं। इधर वह चूहा रोज की तरह अपने कड़े उतारकर पानी में स्नान करने लगा। तब बहू आई और अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ जी, आपका बेटा स्नान कर रहा है, आप जरा इसके कपड़े तो जला दीजिए। सास बहू, अगर इसके कपड़े जला दूंगी तो फिर मेरा बेटा क्या पहनेगा। बहू कहने लगी, माँ जी, जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए। बहू की बात मानकर मजबूरी में सास ने उन कपड़ों को जला दिया। नहाने के बाद जैसे ही चूहे ने अपनी पत्नी से अपने कपड़े मांगे तो बहू कहने लगी कि आप जैसे भी हैं बाहर आ जाइए। जो दर्शन मैंने आपके शादी वाले दिन किए थे, अब आप वैसे ही दर्शन अपनी माँ को भी कराइए। तब मुझसे अर्थात गणेश भगवान ने बूढ़ी माई को दर्शन दिए। अपने घर में साक्षात गणेश जी के दर्शन पाकर बुढ़िया माई तो धन्य हो गई। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान गणेश जी के ऊपर जैसी श्रद्धा, जैसा विश्वास रखता है, भगवान गणेश जी अपने भक्तों को उसी रूप में आकर दर्शन दे जाते हैं। यह थी आज की कहानी। आप सुनिए आज का अध्याय। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार से पुण्य व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य और शुभवाणी व्रत कथा के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की। देवी पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत और इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, प्रिय मनुपत्नी शत्रुपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मालोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जगत का धारण पोषण करने वाले और सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं, इसलिए आप मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए कि किस उपाय से मांस को पुत्र उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि हे ब्रह्मा जी, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा ही नहीं होती है। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र नामक नरक से भी रक्षा करने का कारण होता है। ब्रह्मा जी, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दीजिए, तब कल्याण है, नहीं तो मैं भी अपने पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप इस पृथ्वी को धारण करने वाली धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से भला क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी कहने लगे, व्रत से जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप संपूर्ण मनोरथ को देने वाला शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। हे शत्रुपा, सुनो। शुभ व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्ण शाखा में इस व्रत का वर्णन भी किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट सिद्धियों को देने वाला है और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। सुबह तुम भी इस व्रत का पालन करके श्री कृष्ण के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी से सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें पुत्र और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र भी प्राप्त हुए। देवभूति ने इस पुण्य प्रताप नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत को अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किए थे। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया।
इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नल कुबेर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अग्नि पत्नी को चंद्रमा पुत्र प्राप्त मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। हे कल्याणमयी गिरिजानंदिनी, गिरिराजनंदिनी, आप भी इस व्रत को करो। यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर है। महासाध्वी इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगने सवर श्री कृष्ण आपके पुत्र होंगे। नारद ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए और तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने शंकर जी की आज्ञा से फिर उस व्रत का पालन किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया था, वह मुझे बतलाइए। ब्राह्मण फिर उत्तम व्रत वाली पार्वती जी के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपी श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण जी कहने लगे, नारद, शिव जी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, फिर भी वे पार्वती जी से व्रत की विधि और उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तपस्या करने के लिए चले गए। यद्यपि शिव जी ने श्री हरि के ही पृथक रूप हैं, फिर भी वहाँ वे श्री हरि की आराधना में लीन होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर होकर श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानानंद में निमग्न और परमानंद से परिपूर्ण थे। प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार लीन थे कि उन्हें रात दिन का आना जाना भी ज्ञात नहीं था। उधर शुभदानी पार्वती जी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों और व्रतियों को प्रेरित किया और व्रत में काम आने वाली शुभ वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी वहां आ पहुँचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। फिर पत्नी सहित ब्रह्मा जी भी प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आए। नारद जी कहने लगे, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषण से विभूषित हैं और जिनके शरीर का रंग श्याम है, चार भुजाधारी हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लेकर रत्न जटित विमान पर आरूढ़ होकर वहां उपस्थित हुए। उसके बाद सनातन, सनंदन, कपिल, कृतु, अरुणपति, दुर्वासा, च्यवनपाणि, भद्रपराशर सभी वहां पर उपस्थित हो गए। हे मुनि, धर्मपुत्र नारायण भी वहां आए। पार्वती जी के उस व्रत में दिक्पाल देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्वर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए थे। भगवान शंकर आए। सभी अतिथियों को ऊंचे ऊंचे आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती जी के इस व्रत में इंद्र, दानव, कुबेर, कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और नियुक्त किए गए। उस समय दूध, दही, गुड़, घी, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ, चिवड़ा के पहाड़ लग गए थे। महामने पार्वती जी के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया था, जिसमें मनोहर खीर, पूड़ी, अघनी का चावल और घी से बने हुए तरह तरह के व्यंजन थे। देवर्षि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1,00,000 ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन कर लेने के बाद जब वे रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कपूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। नारद देवर्षि से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चंवर डुला रहे थे।
ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। गंधर्व के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन ब्रह्मेश से अपना अभीष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, प्रभु, आप श्रीनिवास तप स्वरूप तपस्या और कर्म के फलदायक, सबके द्वारा पूजित संपूर्ण व्रतों, जपों, यज्ञों और पूजन के बीज रूप से कल्पतरु और पापों का नाश करने वाले हैं। नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। हे ब्राह्मण पुत्र, शोक से पीड़ित हुई देवी पार्वती का हृदय अत्यंत दुखी हो गया है। अतः वह पुत्र को कामना से परम पुण्य व्रत करना चाहती है। वह सुव्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इन माननी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृत्तांत तो आप जानते हैं। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बतलाऊं? तत्व ज्ञान में शुभ प्रदायिनी अपनी वह आज्ञा बतलाई है। नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है। अब जो कर्तव्य है उसे भी बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक ही होता है। नारायण कहते हैं, नारद, उस सभा में ऐसा कहकर भगवान शंकर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखकर मौन हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे कि हे पार्वती, आप पति सती संतान प्राप्त करने के लिए जिस उत्तम पुण्य कर को करना चाहती हैं, वह व्रतों का सार तत्व, स्वभाव का बीज, सबके द्वारा असाध्य सुखदायक, सुख का सार और मोक्षप्रद है। शंकर जी उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्य नामक व्रत का अनुष्ठान अवश्य करें। इस व्रत के पालन से सहस्त्र राजस्व यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्त्र राजस्व यज्ञ के समान धन का व्यय होता है। इसलिए यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोक से श्री कृष्ण पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। कृपा निधान स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न विनाशक हो गया है, क्योंकि पुण्य व्रत में उन्हें तरह तरह के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है, इसलिए वे लंबोदर भी कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने पर सिर कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब यह अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे एवं ऐश्वर्यशाली संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के और जगत के परम पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि श्री गणेश, सूर्य, श्री विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की सबसे पहले पूजा करें, फिर अन्य देवताओं का पूजन करें। गणेश जी का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से रोगतान से पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर जी का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपने बुद्धि की शुद्धि उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा जी द्वारा संस्कृति अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृति को प्राप्त कर लेता है। शंकर अग्नि के सेवन से दाता और भोगता है। दुर्गा जी की अर्चना से हरि भक्ति प्रदान करने वाली और परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। यह देव निरंतर विद्यमान रहने वाले, नित्य और सृष्टि परायण हैं। उस सभा के बीच ऐसा कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण और पार्वती जी सहित शंकर जी परम प्रसन्न हुए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इससे आगे की कथा
अगले अध्याय में सुनेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे।